वित्त विहीन संस्कृत विद्यालयों को अनुदान के लिए बैठक में हुए शामिल सत्य प्रकाश पाठक। वाराणसी में प्रभु श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश पाठक जी ने पत्रकार वार्ता में योगी सरकार पर संस्कृत विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुत्व और संस्कृत के नाम पर केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, पर योगी सरकार व शिक्षा मंत्री श्री दिनेश शर्मा ने संस्कृत की दिशा ही बिगाड़ कर रख दिया है। आज प्रदेश में 250 संस्कृत विद्यालय बिना किसी सरकारी सहायता या अनुदान के चल रहे हैं। उन विद्यालयों के शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापक अपनी दीनहीन दशा में भी संस्कृत के विद्वान तैयार करने में अपना जीवन बिता दे रहे हैं। सत्य प्रकाश ने कहा कि यदि हमारी संस्कृत भाषा ही नहीं रही तो हिंदू का क्या होगा, हमारे हिंदू राष्ट्र का कहाँ होगा, हिंदुत्व की कल्पना कैसे होगी। हिंदू राष्ट्र के लिए संस्कृत भाषा का होना अति आवश्यक है। यह कार्य सरकार ही नहीं कर सकती। इन सब के सहयोग के अभाव में यह कुछ संभव नहीं होगा। श्री पाठक ने कहा कि आगे गोरक्षनाथ मंदिर के प्रधान ब्रह्मलोकी दिग्विजय नाथ जी के 27वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में संत मंच से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रद्धेय वसुदेवनंद जी ने यूपी में संस्कृत का बुरा हाल बताया तो स्वयं यूपी के मुख्यमंत्री भी सर नीचा कर लिए और संस्कृत पर कुछ भी बोलने से रह गए। स्वामी जी ने पूर्व सरकारों को याद दिलाते हुए कहा कि जो मान सम्मान पूर्व की सरकारों ने दिया वो आज योगी सरकार नहीं दे रही है। सत्य प्रकाश पाठक ने पत्रकारों से कहा कि हम शीघ्र ही वाराणसी जो प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्षेत्र चुना है उसमें माननीय स्मारक से संस्कृत विद्यालयों को अनुदान संकल्प यात्रा को लेकर पूरे प्रदेश में जाया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से संस्कृत विद्यालयों का अनुदान के लिए वार्ता किया जाएगा। प्रभु श्री राम सेना के अध्यक्ष ने कहा कि यदि सरकार चुनाव के पूर्व शीघ्र अनुदान नहीं देती है तो उसके खिलाफ चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। विकल्प के रूप में 1000 संस्कृत अध्यापकों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। इस यात्रा में पूरे प्रदेश के संत भी शामिल होंगे, जिसके लिए संत समाज ने प्रभु श्री राम सेना का समर्थन करने की बात कही। कार्यक्रम उपस्थित रामवृक्ष शैलेश श्रीवास्तव, संदीप मिश्रा, रवीश चंद्र शेषनाग, धीरेन्द्र आनंद दुबे, अर्चित त्रिपाठी, दिव्यांशु, प्रियांशु, ऋषभ, आयुष, राहुल, अनुज, सीनियर, राजबली शास्त्री तमाम कार्यकर्ता व अध्यापक गण शामिल रहे। देखिए वाराणसी से संतोष सिंह की रिपोर्ट। निर्णय लिया है उससे हम सभी जुड़ते हैं और उसी विषय पर हमारे बीच में प्रभु से समाप्त करने का काम भाजपा की सरकार संस्कृत और हिंदुत्व को समाप्त करके ये सिर्फ मुसलमान तुष्टीकरण करके हिंदू मुसलमान को बरगला करके सरकार में रहना चाहती है और सत्ता में रहना चाहती है। और इसको संस्कृत से कोई प्रेम और कोई मतलब है ही नहीं। संस्कृत और हिंदुत्व सिर्फ और सिर्फ देश को बरगलाने के लिए और सत्ता तक पहुंचने के लिए है। ठीक उस प्रकार जैसे कि अपने हिंदू भाइयों को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को काटने के लिए इन्होंने SC/ST आरक्षण लाया, OBC आरक्षण लाया, ठीक उसी प्रकार से अगर हिंदुओं के वोट में, हिंदुओं और संस्कृत अध्यापकों के वोट में ताकत नहीं होती तो राम मंदिर मुद्दे को भी ये सदन में रख के मुसलमानों के लिए पास कर देते। इनकी यह स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी सीधे संस्कृत विद्यालयों से तो हम लोगों का कार्यक्रम इस नाते है कि जो अभी तक लगभग उत्तर प्रदेश में 250 संस्कृत विद्यालय जो अनुदान से वंचित रह गए हैं, ऐसे संस्कृत विद्यालयों को अनुदान देने के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ से काशी से हम लोग एक डाटा तैयार किया गया है। हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय स्मारक से प्रारंभ करेंगे कार्यक्रम, जो यात्रा निकालेंगे संस्कृत विद्यालयों को अनुदान संकल्प यात्रा, संस्कृत बचाओ हिंदुत्व बचाओ यात्रा। बस अगले महीने हम लोग ये यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा हमारा पंडित मदन मोहन मालवीय से होते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय और विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद हम सीधे लखनऊ, पूरे प्रदेश के दौरा के बाद सीधे हम लोग लखनऊ जाएंगे और लखनऊ में जाकर के मुख्यमंत्री जी तक अपनी बातों को पहुंचाया जाएगा। क्योंकि आज तक सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारों ने भी, कल योगी जी के गोरखपुर में कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ एक संत ने योगी जी के मंच पर, वो योगी जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में संस्कृत का सबसे ज़्यादा अहित अगर किया जा रहा है तो आपकी सरकार में किया जा रहा है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा, बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती के बारे में कहा, लेकिन आप वो सब तो मुसलमानवादी है ना,
उसके बाद वो हमारे लिए कर रहे हैं। और आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप संत समाज से हैं, आप गोरक्षनाथ पीठ से हैं जहां आपका स्वयं संस्कृत विद्यालय चलता है, और आपके सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम संस्कृत विद्यालयों को अनुदान नहीं देंगे। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होगी तो आगे रणनीति क्या हम लोगों की रणनीति यह है कि अगर ये हमारी मांग पूरा नहीं करते हैं, यात्रा के बाद हम लोग लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में आमरण अनशन किया जाएगा, और आमरण अनशन से भी यदि ये नहीं मानते हैं तो हम सभी लोग कम से कम 1000 अध्यापक लखनऊ मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करेंगे। मैं सत्य प्रकाश पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभु श्री राम सेना। सत्य प्रकाश पाठक जी, सर्किट हाउस के सभागार में किस तरीके का फिर बैठक किया गया, ये क्या है? ये सर्किट हाउस में आज हम लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है, संस्कृत विद्यालयों को और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदूवादी और संस्कृत समर्थक होने की बात करती है। मुख्यमंत्री जी जब भी बनारस आते हैं, अभी गोरखपुर में थे, तो ये संस्कृत की विकास की बात करते हैं और ये कहते हैं कि मैं संस्कृत विद्यालयों के चौमुखी विकास की बात कर रहा हूँ, मैं चौमुखी विकास करना चाहता हूँ। लेकिन सत्य यह है कि 4.5 वर्ष बीत गया मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बने, इन्होंने किसी भी संस्कृत विद्यालय का सुध नहीं लिया है। अभी तक सिर्फ हवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने धन के नाम पर, बजट के नाम पर संस्कृत विद्यालय के और हिंदुओं को सिर्फ लूटने का काम और बरगलाने का काम, और सबसे ज़्यादा यदि संस्कृत विद्यालयों के साथ कुठाराघात किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हमारे सभी संस्कृत विद्यालय के भाई जो वित्तविहीन अध्यापक हैं, वित्तविहीन संस्कृत विद्यालय के लोग हैं, ये लोग बगैर खाए पिए, बगैर किसी धन के अपने विद्यालयों को, किसी भी प्रकार से छात्रों को बुला करके कैसे करके अपना विद्यालय चला रहे हैं। संस्कृत के विकास के लिए, ऐसे अध्यापकों के लिए सरकार के पास कोई बजट नहीं है, कोई मद नहीं है। इस बिंदु को लेकर के हम लोग तमाम प्रदेशों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हम लोग जा रहे हैं। जाने के बाद होता क्या है, मुख्यमंत्री जी जेल भिजवा दे रहे हैं। हमें 4 दिन तक लखनऊ में जेल तक रखा गया। मैं जेल में मुझे संस्कृत और हिंदुत्व के लिए मुझे लड़ना है, मुझे जेल भेजे, कहीं भी भेजे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। लेकिन हमारे जो संस्कृत विद्यालय के लोग हैं, ये हर मंच से आजकल प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन का तात्पर्य जितने भी संस्कृत विद्यालय के लोग हैं सभी ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं और सभी हिंदू भाई हैं। आज ऐसी क्या आपकी दशा और क्या दुर्दशा हो गई है कि आपको प्रबुद्ध सम्मेलन करना पड़ रहा है, पटेल सम्मेलन करना पड़ रहा है, यादव सम्मेलन करना पड़ रहा है। ऐसी क्या दुर्दशा आपकी सरकार ने कर दिया है? ऐसा आपको क्यों करना पड़ रहा है? आज हमारे देश के अंदर यदि संस्कृत नहीं बचेगा, हमारी सभ्यता नहीं बचेगी, तो हमारा हिंदुस्तान, जो हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, वो हमारा हिंदू राष्ट्र, हमारी कल्पना, अखंड भारत की कल्पना एकदम क्षुब्ध हो जाएगी। ये हमारे साथ, हमारे सभ्यता और हमारे संस्कृति के साथ कुठाराघात किया जा रहा है भाजपा की सरकार के साथ। मुख्यमंत्री जी एक संत होकर के भी संस्कृत की बातों को नहीं कर पा रहे हैं, संस्कृत के लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं। और ये क्यों समझेंगे? स्वयं मुख्यमंत्री जी विज्ञान के छात्र रहे और विज्ञान का छात्र होने के नाते ये संस्कृत के बारे में क्या जानेंगे? संस्कृत भाषा हमारी प्राच्य भाषा है, और संस्कृत भाषा जो हमारी प्राच्य विद्या है, प्राच्य विद्या को बचाने के लिए हमारे पास छात्र रहे या ना रहे, एक अध्यापक को जिंदा रखना जरूरी है। क्योंकि जब अध्यापक रहेगा, मान लीजिए किसी भी